चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी रकम आपके पास हो, उतनी रकम आपके पास हो, तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी लानी हो जरूरी है। रही बात ये कि हम 52.5 तोला की कीमत नहीं जानते, 52.5 तोला सोना होता, 52.5 तोला चांदी कितनी होती है, 7.5 तोला सोना कितना होता हम नहीं जानते, उसकी नहीं जानते, तो मैं आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी 20 जून को, आज 23 तारीख है, 20 यानी आज से 3 दिन कबल झारखंड में एक जगह मालूम किया गया, तो मालूम हुआ क्योंकि जगह और क्या कहते हैं, हर दिन सोने और चांदी की कीमत बढ़ती और घटती है, तो कुछ कमी बेशी हो सकती है। तो जो मालूम किया गया 51,600 रुपये लगभग होते हैं, 51,600 रुपये लगभग या कुछ कमी बेशी हो सकती है इसके अंदर। तो अगर किसी के पास इतनी रकम अगर मौजूद है, खाने पीने के अलावा, उसकी ज़रूरियात के अलावा, हवाई असलिया के अलावा, जैसे खाने पीने की चीज़ें, अनाज हैं, घर में रहने के लिए कमरे हैं या इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, इन ज़रूरियात के अलावा अगर आपके पास इतनी रकम है तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी लानी हो सकती है। इस बात को याद रखें कि जिस शख्स के पास इतने पैसे हो, इतनी रकम हो, या फिर सोना हो या चांदी, या फिर सोना ही सिर्फ ना हो, सिर्फ चांदी ही ना हो, बल्कि सोना चांदी मिलाकर, दोनों मिलाकर अगर इतनी रकम को पहुंच जाती है तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब व जरूरी है। अब एक बात यह है, इसके अंदर बहुत सारी और बातें आती हैं कि मैंने भी बताया कि लगभग 51,600 रुपये होते हैं, 51,500 रुपये। कुर्बानी के निसाब में साल का गुजरना शर्त नहीं होता, ज़कात जब दी जाती है तो उसके अंदर साल का गुजरना शर्त होता है। यानी आपके पास मान लिया जाए कि 51,000 रुपये आपने आज रखा, अब 1 साल गुजर जाएगा तो 1 साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब जरूरी होता है। जब तक इस माल पर साल नहीं गुजरा आप पर ज़कात जरूरी नहीं होता, साल गुजरने के बाद ही जरूरी होता है। लेकिन कुर्बानी के अंदर ये मसला है कि 3 दिन कुर्बानी के हैं, उन 3 दिनों के दरमियान अगर आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी मालियत के आप मालिक हैं, तो फिर आप पर कुर्बानी जरूरी है। इसके लिए साल का गुजरना शर्त नहीं है। आप मान लें कि अभी आपके पास अभी 6 दिन टाइम है, अभी आपके पास पैसे नहीं, लेकिन 6 दिन के बाद यानी जो आने वाला जुमेरात 10 दिन का है, 10 दिन को आपके पास इतनी रकम आ जाती है और आप पर कर्ज नहीं है, तो फिर आप पर कुर्बानी देना लाजिम हो सकती है। तो 3 दिन तो कुर्बानी के, इन 3 दिनों, फर्स्ट दिन आपके पास नहीं था, दूसरे दिन आ गया, दूसरे दिन भी ना था, तीसरे दिन अगर इतनी रकम आ गई और आप पर कोई कर्ज नहीं है, तो फिर तीसरे दिन भी आपको कुर्बानी देना लाजिम जरूरी है अगर किसी के पास इतनी रकम है। और मैं आपको बताऊं कि कुर्बानी हर साल में निसाब पर जरूरी होती है। बहुत सारे लोगों को ये सोच रखे हैं कि हमने इस साल अपने नाम से दे दिया, अगले साल अपनी बीवी अपने हलिया के नाम से दे देंगे, फिर अगले साल आने वाला साल अपने बेटे के नाम से दे देंगे, आने वाले साल बहू के नाम से दे देंगे, माँ बाप के नाम से दे देंगे, या किसी मरहूम के नाम से दे देंगे, या हुजूर पाक के नाम से दे देंगे। ये बात याद रखें कि साहिब निसाब पर कुर्बानी जरूरी है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आप पर कुर्बानी लाजिम जरूरी है। आप हर साल साहिब निसाब होते हैं, हर साल आपके पास इतने रुपये पैसे हैं, तो हर साल आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। आप इस साल तो साहिब निसाब है, अगले साल साहिब निसाब नहीं, तो अगले साल आप पर कुर्बानी लाजिम जरूरी नहीं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप नाम बदल कर दें। जो शख्स साहिब निसाब है उस शख्स पर कुर्बानी लाजिम जरूरी हर साल होता है, नाम बदलना जरूरी नहीं। अब एक बात ये है कि मामला यहाँ यह होता है कि एक घर के अंदर बहुत सारे लोग साहिब निसाब हो सकते हैं। कोई घर ऐसा होता है कि कोई भी शख्स साहिब निसाब नहीं है। मान लीजिए कि किसी के पास 51,000 52,000 रुपया और 5 शख्स हो कमाने वाले, हर शख्स के पास कितने रुपये हो, और साहिब निसाब का मतलब यह है कि 51,000 रुपया के आप मालिक हो, यानी आप जहाँ जाए जब जाए खर्च कर सकते हो, आपके इख्तियार में है, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। ये इख्तियार का मतलब है, साहिब निसाब का मतलब है ये। अगर आप उसके मालिक हैं, आपके बेटे भी उतने के मालिक हैं, आपके दूसरे बेटे भी उतने के मालिक हैं, आपकी बीवी भी उतने रकम की मालिक है, तो अब जितने लोग उतने पैसे के अलग अलग पैसे के मालिक होंगे, हर शख्स पर कुर्बानी लाजिम जरूरी होगा। ये कोई कुर्बानी में ये नहीं कहा गया कि साहिब घर पर कुर्बानी वाजिब नहीं कहा, साहिब निसाब कहा गया। एक घर के अंदर जितने लोग साहिब निसाब होंगे, हर शख्स पर कुर्बानी लाजिम जरूरी होगी, हर एक की तरफ से कुर्बानी देना पड़ेगा। हर एक घर के अंदर एक घर की तरफ से एक कुर्बानी दे दी, एक जानवर को दे दिया, तो वो कुर्बानी एक शख्स की हो गई, और शख्स पर जितने लोगों के नाम से नहीं दी गई वो लोग इस गुनाह में शामिल होंगे, और कुर्बानी जो नहीं दी उसके आसार में वो गिरफ्तार होंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, एक मसला ये होता है कि अभी शादियाँ होती हैं और अपनी बहुओं को और दुल्हनों को, नई दुल्हनों को लाखों लाख के लोग
जेवर देते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख के जेवर देते हैं। अब वो जानते हैं कि उनके पास उनके पैसे नहीं है, लेकिन सोना और चांदी को निसाब में जोड़ा गया। तो ये बात याद रखें कि सोना और चांदी को साहिब निसाब में जोड़ा गया। अगर कोई दुल्हन है, उसके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख की रकम उसके सोने हैं, चांदी है, उसके पास पैसे नहीं, लेकिन फिर भी उस पर कुर्बानी लाजमी और जरूरी है, इसलिए कि सोना और चांदी की वजह से वो साहिब निसाब होती है। तो ये बात खास तौर से याद रखें कि कोई नई दुल्हन आई है या किसी के पास पुराने सोने पड़े हुए हैं, तो ऐसी औरतों पर भी कुर्बानी लाजिम और जरूरी होता है। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आगे मैं बात बताऊं, जब कुर्बानी के लिए जो जानवर है उसकी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलब फरमाया। हर जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकते। कुर्बानी के लिए बकरी, खस्सी, गाय, बैल, भैंस, ऊंट या दुम्बा, ये सब चीजें हैं जो कुर्बानी के जानवर हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए उम्र भी मुतय्यन कर दिया। कोई बकरी, खस्सी है तो उसके लिए कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। कोई बकरी या खस्सी अगर 1 साल से कम है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, चाहे वो देखने में कितना बड़ा। दुम्बा के बारे में है कि अगर दुम्बा है और मोटा ताजा है, फरबा है और देखने में दूर से मालूम होता है कि वो 1 साल का है और उसकी उम्र कम है, तो फिर उसकी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन खस्सी, बकरी के लिए 1 साल का होना जरूरी है। उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। इसी तरीके से बात लोग ये देखते कि उसके दांत हुए कि नहीं, तो दांत होना शर्त नहीं है। खस्सी के दांत हुए या नहीं है, निकले या नहीं, उसकी शर्त नहीं है। हाँ, दांत टूटा है तो फिर उसके अलग मसले हैं, लेकिन दांत हुआ या नहीं है, इसकी दांत होने की शर्त नहीं लगाई गई। तो कोई अगर 1 साल की बकरी या 1 साल का खस्सी हो गया तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। किसी का सिंह नहीं निकला लेकिन 1 साल से उम्र ज्यादा हो चुकी है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। अगर सिंह टूट गया तो उसका अलग मसला है, वो भी मैं बातें आगे बताऊंगा। तो इसी तरीके से कोई बड़ा जानवर है तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल रखी गई। 2 साल से कम की उम्र की बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, कम से कम 2 साल। अगर ऊंट है तो उसके लिए कम से कम 5 साल। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी हमने जो ये कहा कि दांत टूट गया, स्किन टूट गया, तो उसके अंदर ऐब आ गया। ऐब अगर थोड़ा सा टूट गया तो वो ऐब में शुमार नहीं होगा, उसकी कुर्बानी होगी। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा ने फुक़हा ने लोगों को राहत दिया, और राहत ये दी है कि 1/3 तक माफ, यानी 1 सिंह है उसके 3 हिस्से किए जाएं। अगर 1 हिस्सा के बराबर यानी 2 हिस्सा सही सालिम है और 1 हिस्सा अगर टूट गया तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। अगर 1 हिस्सा से ज्यादा अगर टूटा हुआ है तो फिर वो आय में शुमार होगा और उसकी कुर्बानी में कमी आएगी, खराबी आएगी। दांत अगर ज्यादा टूटा है तो फिर उसकी कुर्बानी में खराबी आएगी। इसी तरीके से उस ऐसे जानवर की कुर्बानी से बचना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो कुर्बानी हम देते हैं, कल मैदान महशर में पुरसिरात पर आपकी सवारी की कमाई। तो पुरसिरात पर आप सवारी चाहते हैं तो पुरसिरात पर सवारी, आप कोई भी इंसान सवारी अच्छी चाहता है, तो जब इंसान कुर्बानी अच्छे जानवर की देगा तो उसकी वही सवारी कल मैदान महशर में पुरसिरात में होगी। तो इंसान को अच्छे जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए। तो आयब अगर कोई भी एक उस्म जैसे एक हाथ होता है, एक कान होता है, मुंह होता है, तो बदन का एक उस्म कहलाता है। उस एक उस्म की अगर 1/3 में से यानी 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अगर खराब है, टूट गया है, तो 1 हिस्सा तक चल सकता है। उससे अगर ज्यादा खराब हो या नुकसान हो तो फिर उसकी जानवर की कुर्बानी नहीं की जा सकती है। इतने 1 हिस्से तक की माफी है, 1 हिस्से तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूट दी है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। किसी की बतौड़ी की कर चुकी है, गिट्टी की तरह होता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो सकती है, क्योंकि वो बड़ा ऐब नहीं शुमार किया जा सकता। और ये बात जानने की ऐब उसे कहा जाता है जिसकी वजह से आपके जानवर की कीमत कम हो रही है। अगर थोड़ा सा कोई छोटा सा ऐब निकल गया, उसकी वजह से उसकी कीमत कम नहीं हो रही है, तो ऐब शुमार नहीं होता है। तो ये भी चीज याद रखना है। बड़े जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से किए जा सकते हैं। ये बात याद रखें कि लोग ये सोचते हैं कि बड़ा जानवर है तो 7 हिस्सा होना जरूरी है। एक शख्स के नाम से पूरा एक जानवर किया जा सकता है। ये शर्त नहीं कि 7 हिस्सा ही करना है। एक बड़ा जानवर में 1 हिस्सा, एक बड़े जानवर में 7 हिस्से तक की रियायत की गई है, सहूलियत के लिए। ये नहीं कि 7 हिस्सा शर्त है। एक बड़े जानवर में 2 हिस्सा भी कर सकते हैं, 3 हिस्सा भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 7 हिस्सा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये आसानी के लिए किया गया है। तो इन बातों को याद रखें। ज्यादा कोई बड़ा जानवर पूरे एक नाम से भी किया जा सकते हैं। और ये बात याद रखें कि गोश्त की जो तकसीम होती है उसके बारे में मैं बता दूं कि 3 हिस्से करने का हुक्म है कि 1 हिस्सा गरीबों को दे दिया जाए, 1 हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दे दिया जाए, दोस्तों अहबाब को दे दिया जाए, और 1 हिस्सा घर रखा है। लेकिन किसी के घर के अंदर ज्यादा लोग हैं, बड़ी तादाद है, तो फिर वहाँ रियायत है कि आप गरीबों को दे दो और रिश्तेदारों से बचाकर आप अपने घर में रख सकते हैं।
یعنی 2 حصہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور ایک حصہ جو غریبوں یتیموں کا جنہوں نے قربانی نہیں دی ہے انہیں دے دیں. تو 2 حصہ رکھ سکتے ہیں. اگر کسی کی لمبی